हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे नेपोटिज्म के बारे में। नेपोटिज्म यानी परिवारवाद, भाई भतीजावाद। तो लोगों का आरोप है, काफ़ी 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि बॉलीवुड में जो है बहुत सारा नेपोटिज्म है। बॉलीवुड पूरा नेपोटिज्म पे ही टिका हुआ है, या नेपोटिज्म के अलावा लोगों को वहाँ पे काम नहीं मिलता, आउटसाइडर्स को, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप 2-3 दिनों से देख रहे होंगे। तो बॉलीवुड पे आने से पहले अपन एक नॉर्मली बात करेंगे। नॉर्मली अपनी दुनिया में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है। मान लीजिए आपके गांव में आपके पापा की किराने की दुकान है, या मान लीजिए आपके पापा का ट्रैक्टर है, या ढाबा है चाय का, या मान लीजिए पान की थड़ी है, या कुछ भी है, वटेवर। तो जब आपके पापा रिटायर होते हैं उस काम से, है ना, तो और वो चाहते हैं कि अब ये काम कंटिन्यू कौन करेगा, मेरा बेटा करेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो वो सीधी बात है कि वो आपको ही सौंपते हैं वो काम, चाहे वो चाय की थड़ी हो, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे पान की दुकान हो, कुछ भी हो, सीधी बात है वो आपको ही सौंपेंगे। तो वैसे ही बॉलीवुड में है। यश जौहर अगर धर्मा प्रोडक्शन को छोड़ के जाएंगे तो करण जौहर के लिए छोड़ के जाएंगे, आपके लिए और मेरे लिए थोड़ी छोड़ के जाएंगे। तो नेपोटिज्म एक्चुअली दुनिया में कहाँ नहीं है, हर जगह है नेपोटिज्म, है ना। आपको मान लीजिए किसी चीज़ के लिए बंदे की आवश्यकता, आपको एक बंदा चाहिए, तो आप किसको, दूसरे बंदों को ढूंढेंगे, या अपने घर में से, अपने जानकारों में से, अपने परिवार में से, रिश्तेदारों में से किसी को लेंगे वहाँ पे, है ना। तो सब जगह नेपोटिज्म है, ये ह्यूमन नेचर है, हर जगह नेपोटिज्म होगा ही होगा है, इसमें कोई गलत भी नहीं है ना। जो लोग नेपोटिज्म का हवा बना रहे हैं, जो लोग नेपोटिज्म पे लेक्चर दे रहे हैं, जो इसको इस कंट्रोवर्सी को केस कर रहे हैं, जैसे कंगना रनावत है। तो कंगना रनावत की मैनेजर कौन है, उनकी बहन है रंगोली रनावत। तो इसमें कोई गलत भी नहीं है, उनको मैनेजर चाहिए तो सीधी बात है, अपनी बहन अगर अवेलेबल है तो उनको ही लेंगी, है ना। बट वो खुद रंगोली रनावत को लें अपने मैनेजर के रूप में, वो तो नेपोटिज्म नहीं है। और दूसरा, अगर करण जौहर अपने किसी दोस्त को ले अपनी फिल्म में तो वो नेपोटिज्म है, या अपने दोस्त के बच्चे को ले किसी को अपनी फिल्म में तो वो नेपोटिज्म है। अभिनव कश्यप बोल रहे हैं कि नेपोटिज्म है, तो अभिनव कश्यप कहाँ से आए, कैसे उनको दबंग मिल गई सीधा, कैसे पहुंचे वो सलमान खान तक, जबकि सलमान खान तक पहुंचने में लोगों को 5-7 साल 10 साल लग जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, तब लोग सलमान खान को स्क्रिप्ट नरेट कर पाने तक पहुँच पाते हैं। अभिनव कश्यप कैसे पहुँच गए, अनुराग कश्यप के सारे तो पहुँचे हैं। कौन अभिनव कश्यप, अनुराग कश्यप के भाई हैं, लोग जानते हैं उनको वैसे हैं कि ये वो अनुराग कश्यप के भाई हैं। तो ये चीज़ें ऐसे ही वर्क करती है, कंटेंट के थ्रू ही चीज़ें वर्क करती है। ये बॉलीवुड में नहीं है, ये दुनिया में ही है, हर जगह है, हर जगह दुनिया में चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। आप किसी के वाया वाया पहुँचते हैं, आपको ड्राइवर की जॉब चाहिए होती है, तो भी आप कैसे जाओगे, डायरेक्ट थोड़ी जाओगे, आप किसी के वाया वाया जाओगे ना, आपका भाई वहाँ काम कर रहा होगा, उसके थ्रू आप वहाँ ड्राइवर लगोगे, तो ये भी नेपोटिज्म हो गया। तो दुनिया में सब कुछ नेपोटिज्म है, हर चीज़ नेपोटिज्म है। आप के लिए जो आपकी फैमिली छोड़ के गई है ना, आपके पापा जो भी काम करते हैं, आपके पापा रिलायंस में काम करते हैं, आपके पापा ने आपको वहाँ लगवा दिया, तो वो नेपोटिज्म है, ठीक है। तो ये स्वाभाविक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, ये ऐसे होता है, ठीक है। अब चीज़ें इसको अपन ऐसे कहें कि बॉलीवुड में जो है स्टार के बेटे हैं, स्टार्स के बेटे हैं, या डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के बेटे हैं, उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, उनके लिए ईजी होता है सारा। तो बिल्कुल ईजी होता है उनके लिए, कैसे ईजी नहीं होगा। उनके बाप ने, दादा ने, उनके सारी उन लोगों ने मेहनत करी है, उस चीज़ को बिल्ड किया है, तो उनके लिए ईजी होगा। आज एक बंदा किराने की दुकान अपनी करके बैठा है, उसने दुकान खरीद रखी है अपनी, और वो दुकान करके बैठा है, तो उसके लिए ईजी होगा ना। नया बंदा वहाँ आएगा, नया बंदा वहाँ के दुकान किराए लेगा, है ना, फिर उसमें ज़्यादा माल डालेगा, उधारी देगा, तो उसके लिए मुश्किल होगा। ये तो हर फील्ड में ही है, नया बंदा आता है उसके लिए मुश्किल होता है। जो ऑलरेडी जिसकी 2-3 पीढ़ियों से जो जमे हुए हैं जिस बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में, तो उनके लिए वो ईजी रहता है। तो ये नेचुरल चीज़ है। अब दूसरा ये है कि जैसे करण जौहर स्टार्स के बेटों को चांस देते हैं, ये देते, तो उनका सर्किल वही है करण जौहर का। करण जौहर आपके और मेरे साथ बैठ के तो कभी चाय नहीं पी करण जौहर ने, तो अपने को चांस क्यों देंगे करण जौहर। सीधी सी बात है, उनको ही देंगे जो उनके फ्रेंड्स होंगे, उनके सर्किल में होंगे, उन्हीं लोगों को देंगे चांस। उन लोगों के साथ वो पले बड़े हैं, उन्हीं लोगों के साथ वो बड़े हुए हैं, तो उनको ही देंगे, उनके बेटों को देंगे, उनको ही देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अब बात ये होगी कि भाई आउटसाइडर्स जो आते हैं वो फिर कैसे पहुँचे, उनके टैलेंट को दबाया जाता है, या ऐसा होता है वैसा होता है। टैलेंट को कोई नहीं दबाता, टैलेंट होता है तो फिर लोग पहुँचते हैं ना। सुशांत सिंह पहुँचे हैं, नवाजुद्दीन पहुँचे हैं, बहुत सारे लोग पहुँचते ही हैं, जो आउटसाइडर्स भी पहुँचते ही हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है। हाँ, उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, पड़ेगी ना भाई। जो जिनको आप स्टार सन कह रहे हैं, तो उनके जो बाप जो स्टार हैं उन्होंने कर ली वो मेहनत, ठीक है। और अब जो मेहनत कर रहे हैं, मान लीजिए कि कल को जो भी आउटसाइडर हैं, सुशांत सिंह हो गए, अक्षय कुमार हो गए, शाहरुख खान हो गए, तो अब जब इनके बेटे, जैसे शाहरुख के बेटे अगर लॉन्च होते हैं अभी अगर कल को, तो आप कहेंगे वो नेपोटिज्म है। तो शाहरुख बाहर से आए, अब शाहरुख के बेटे को भी इसी इंडस्ट्री में आना है, तो वो ऑब्वियसली आएगा ही ना, और शाहरुख उसकी हेल्प करेगा ही ना, क्यों नहीं करेगा, उसकी हेल्प करेगा।
ऑब्वियसली। तो वो मेहनत जो उसके बाप ने कर ली, शाहरुख खान ने कर ली, वो उसके बेटे को नहीं करनी पड़ेगी। आप अगर मान लीजिए जाते हैं बॉलीवुड में, आप मेहनत करते हैं, तो जब आपका बेटा आएगा तो उसको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेहनत आपने कर ली। तो किसी न किसी को करनी होती है। किसी भी फील्ड में जब अपन शुरू में जाते हैं तो मेहनत करनी होती है, बाद में आगे वाली पीढ़ियों को उतनी नहीं करनी होती है। सिंपल, मतलब एकदम सिंपल चीज़ है, ये कॉमन सेंस की चीज़ है। दूसरा जो है, ये कहा जाता है कि है ना, बॉलीवुड में टैलेंट की कदर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। तो टैलेंट क्या बहुत लोगों के पास होता है। वहाँ रोज़ महीने में लाखों लोग आते हैं, तो लाख में से 10,000 लोगों के पास टैलेंट होता है। 90,000 को अपन छोड़ भी दें, नॉन टैलेंटेड भी माने, तो भी मान लीजिए कि 10,000 लोगों के पास टैलेंटेड होता है। अब 10,000 लोगों में से सबको रोल कैसे मिलेगा, है ना? तो रोल तभी मिलेगा जब वो कॉन्टेक्ट्स बनाते 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 वहाँ तक पहुँचेगा। अब आप चाहते हैं कि करण जौहर उन 10 लोगों का टैलेंट, 10,000 लोगों का टैलेंट देखे रोज बैठ के, कि भाई इन 10,000, 1,00,000 लोगों का देखे कि इन 1,00,000 लोगों में से कौन कौन टैलेंटेड है, फिर उनमें से 10,000 टैलेंटेड है मान लीजिए, तो उनमें 10,000 को रोल कैसे देगा करण जौहर? पॉसिबल ही नहीं है। और 1,00,000 लोगों को रोज देखना भी पॉसिबल नहीं है ना, वो क्यों देखेंगे, है ना? होता क्या है कि, है ना, जैसे मान लीजिए मैंने गाने बनाए, मैं कोई बहुत बड़ा ऐसे अभी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास भी डेली के मतलब 5-10 लोग मेरे पास अपने गाने भेजते हैं, लिरिक्स राइटर या सिंगर अपने सैम्पल्स, वर्क सैम्पल्स भेजते हैं, एक्टर वगैरह भेजते हैं मेरे पास, ठीक है? तो मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ, साल भर हो गया होगा पहला गाना आया हुआ मेरा, तो अभी तक मुझे एक भी बंदा उसमें से ऐसा नहीं मिला जिसको मेरे को लगे कि हाँ यार, ये बंदा वाकई में अपने को इसको काम देना चाहिए, है ना? तो सोचिए कि मेरे पास अगर डेली के 5-10 आ रहे हैं और 1 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरे को एक भी बंदा टैलेंटेड नहीं मिला और मैं खुद परेशान हो गया उनको देखते देखते। अब अगर मेरे पास मेल आता है तो मैं जल्दी से, मेरी हिम्मत ही नहीं होती उसको खोलने की। तो उनके पास तो सैकड़ों मेल आते हैं डेली के, हज़ारों मेल आते हैं डेली के। तो वो हज़ारों मेल्स को, और जबकि उनको पता है कि उनमें से 99.99% कचरा मिलना है, उनमें कुछ नहीं मिलना है, जो वाहियात लोग मिलने हैं, उसमें टैलेंटेड लोग नहीं मिलने हैं। तो वो लाखों लाख ईमेल्स को कैसे पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, है ना? वो एक बंदा सीधा पिक करेंगे ना अपने फ्रेंड सर्किल में से या अपने कॉन्टेक्ट्स में से, या जो भी उनके जानकारी में है उनको पिक करेंगे, वो सीधा एक काम खत्म हो जाएगा। तो एक बंदे को ढूंढने के लिए ना आप लाख लोगों को स्कैन नहीं कर सकते। अब उस चक्कर में है ना, वो जो एक बंदा टैलेंटेड है, वाकई में जो टैलेंटेड है, वो पहुंच नहीं पाता, वो उनमें कचरे में फंस के रह जाता है। वो उसको, वो जो म्यूजिक डायरेक्टर है या डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है, जो भी, वो उसको 1000 के साथ ही उसको छंटनी कर देते हैं कि नहीं ये पढ़ने ही नहीं है। डेली के उनके पास हज़ारों आते हैं, किस किस को पढ़ेंगे, किस किस को नहीं पढ़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम उनकी, आप समझिए उस चीज़ को, है ना? ऐसे मत कहिए। जैसे मैं गाने बना रहा हूँ तो मैं, सीधी सी बात है कि मेरे को एक बंदा चाहिए बना के रोल के लिए, तो मैं सीधा, मेरे दिमाग में एसपी आएगा सीधा, क्योंकि हम लोग साथ पढ़े हुए हैं, 9th से लेके हम साथ पढ़े हुए हैं, क्लासमेट रहे। तो सीधी सी ऑब्वियस सी बात है कि जिस बंदे को मैंने देखा ही नहीं कभी या मिला ही नहीं हूँ मैं, कहीं मान लो बैठा है, वो हो सकता है वो एसपी से बेटर होगा, लेकिन वो मेरे दिमाग में कैसे आएगा? मेरे दिमाग में एसपी आएगा ऑब्वियसली, या जिन लोगों को मैं जानता हूँ उन्हीं लोगों में से जो बेटर होगा वही आएगा। अब कल को वो बंदा बोले गाना देख के कि यार इससे तो मैं बेटर कर सकता था, है ना? बट वो कर सकता था, ये मुझे क्या पता कि वो कर सकता था कि नहीं कर सकता था। तो ऐसी चीज़ें वर्क करती है दुनिया में, चीज़ें ऐसे ही वर्क करती है ना? ऐसे नहीं होता कि आप ऐसे टॉर्च लेके निकले सब जगह ढूंढे कि भाई सबसे बेस्ट कौन कर सकता है। करण जौहर ऐसे नहीं निकलेगा कि भाई मुंबई में कौन कौन एक्टर कहाँ कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उनको ढूंढूं, सबके एक एक ऑडिशन लूँ और उनको ढूंढूं कि कौन बेटर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। दिए लोगों ने चांस भी दिए हैं। करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया है, बहुत लोगों ने किया ना, अक्षय कुमार वगैरह भी पहुँचे हैं यहाँ तक, शाहरुख खान यहाँ तक पहुँचे हैं, सुशांत सिंह भी पहुँचे थे, बहुत सारे लोग पहुँचे हैं। तो मौका मिलता है टैलेंट को भी, ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिलता, बट टैलेंट के लिए थोड़ा रास्ता कठिन होता है, ऑब्वियसली होना ही है, कठिन तो होगा ही। और जिनको आप स्टार सन कह रहे हैं, उनके हिस्से का स्ट्रगल उनके बाप ने कर लिया होता है, तो उनके लिए वो थोड़ा ईजी होता है, मौका मिलना ईजी होता है। मौका मिलने के बाद फिर उनका टैलेंट है जो उनको आगे तक ले जाता है। तो ऐसी चीज़ें वर्क करती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नहीं है, ये है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जैसे मैं गया मुंबई, तो मैं मधुर भंडारकर है, मेरे को था कि मेरे को मधुर भंडारकर के साथ काम करना है, तो मैं उनके ऑफिस गया। मैं उनके ऑफिस गया 17 बार गया, ठीक है। मैं जाता, वो बोलते कि अभी सर बाहर है, 8-10 दिन बाद आइएगा। बोलना ही पड़ेगा उनको भाई, उनके पास तो डेली के 50 लोग आते, मेरे सामने 20 लोग आते थे ऑफिस में। तो और उनमें से मोस्टली नॉन सीरियस लोग होते हैं जो ऐसे ही आ जाते हैं, मतलब घूमने के लिए, महीने भर के लिए, चलो ठीक है देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो सीरियस लोग नहीं होते हैं, तो 50 लोग उनके पास आते हैं। तो 50 लोगों से मधुर भंडारकर मिलने से रहे, ऑब्वियस सी बात है नहीं मिलेंगे। तो वो लोग फिल्टर करते हैं, वो ऐसे बहाने मारते हैं कि नहीं आप 10 दिन बाद आइएगा, 15 दिन बाद आइएगा, वो ऐसे घुमाते हैं। तो क्या होता है, जो सीरियस बंदे नहीं होते हैं, वो 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में वो
आना बंद कर देते हैं कि यार नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। लोग स्ट्रगल कैसे करते हैं, लोग घर से फ़ोन करते हैं उनको कि सर मेरे को काम चाहिए। भाई ऐसे थोड़ा ना काम मिलेगा यार, वहाँ पे लाइन लगी हुई है, वहाँ पे कहाँ काम मिलेगा। तो ऐसे कर मैं जाता रहा, मैं कंटिन्यूस जाता रहा मधुर भंडार के पास जाता रहा। मेरे को करना था उनके साथ काम, तो मैं जाता रहा। लास्ट में जब मैं 17वीं बार जब मैं गया तो जो रिसेप्शनिस्ट था वो पहचानने लग गया था रोज रोज जाते जाते। वो बोलते 15 दिन, अपन 15 दिन पहुंच जाते। वो बोलते 10 दिन, अपन 10वें दिन पहुंच जाते। तो फिर वो जानने लग गया चेहरे से। इवन लास्ट में तो ये हो गया कि हम जैसे गेट खोलता, मैं ऐसे करता क्या हाल भाई, और वो वापस बोलता 10 दिन। ठीक है। फिर मैंने सीधा यही पूछ लेता था गेट खोलते कितने दिन बाद आऊँ, तो बोलता 15 दिन बाद। तो ऐसे करते करते मैं 16-17 बार गया। 17वीं बार जब मैं गया तो उसने बोला यार तुम मानोगे नहीं, मैं चलो मेरे मना काम नहीं मिलेगा भाई, मेरे कहने से तुम मानोगे नहीं, तो एक काम करता हूँ, मैं जो चीफ हेड है उनसे तेरे को मिलवा देता हूँ। मैंने कहा मिलवा दो, संतुष्टि हो जाए। काम तो मुझे भी पता कि नहीं मिलना है या मिलना है, वो तो आगे की बात है। तो जो मधुर भंडार के चीफ हेड थे उन्होंने मेरे को बिठाया, बोला कि कहाँ से हो, ऐसे पूछा नॉर्मली। मैंने कहा राजस्थान से हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो बोले कि यार हमारे पास क्या होता है, टीम लॉक होती है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे बंदे होते हैं, असिस्टेंट्स वगैरह सारे होते हैं। तो मैंने ये कहा कि मैंने कहा सर ठीक है, मैं पैसे नहीं लूँगा, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, है ना। मैं खाना इवन मेरे घर से खा के आ जाऊँगा, मैं वहाँ पे यूनिट में आपका खाना भी नहीं खाऊँगा, मैं वहाँ पे फ्री में आपके काम करूँगा, मेरे को खाली सेट पे रहने दो, मेरे को काम सीखना है ना। तो उसके लिए मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को खाली वहाँ पे रहने दीजिए। तो उनका रिप्लाई क्या था, उनका रिप्लाई ये था कि भाई मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छा लगा तुम इतने डेडिकेटेड हो, तुम्हें देख के अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ कि तुम आ रहे हो, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग भी हैं हमारे पास जिनको हम पैसे नहीं देंगे और वो खाली सेट पे आएंगे सीखने के लिए। ऐसे लोग भी हमारे पास ऑलरेडी फुल है, ये भी जगह नहीं है। और सीधी सी बात है कि है ना, उन्होंने कई एक्टर्स के नाम बताए, बड़े एक्टर्स के मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो उन स्टार्स के फ़ोन आए हुए होते हैं मधुर सर के पास कि मेरा बुआ का लड़का है, मेरे चाचा का लड़का है, मेरे फलाने का लड़का है, मेरे साले का लड़का है, तो उसको आप काम सिखाओ। तो वो लोग आएंगे शूट पे, जब मर्जी होंगे आएंगे, वो सीखेंगे या नहीं सीखेंगे उनकी मर्जी है। लेकिन काम ऐसे चलता है बॉलीवुड में क्या दुनिया में ऐसे चलता है कि ना, आप मेरा काम निकालते हो, मैं आपका काम निकालता हूँ, तो वहाँ भी ऐसे चलता है। मधुर भंडारकर उन स्टार्स का काम निकालेंगे तो वो स्टार्स कभी मधुर भंडारकर का काम निकालेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई उनको फ्री में आने के लिए तो वही है, हमारे पास 10-15 लोगों के फ़ोन आए हुए हैं, स्टार्स की रिकमेंडेशन आई हुई है, क्योंकि अच्छे डायरेक्टर के साथ वो भी चाहते हैं कि ये बंदा सीखे। तो मधुर भंडारकर के साथ बोले हमारे पास रिकमेंडेशन आई हुई है बहुत सारी, तो हम उनको मना करके तो तुम्हें कैसे रख लें। तो मैंने कहा बिल्कुल लॉजिकल बात है ना भाई, आज बड़े ए लिस्ट स्टार है, उसको मना तो मधुर भंडारकर नहीं कर पाएंगे, मुझे तो कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो सके पॉसिबल तो मुझे आने दीजिए, अलाउ कर दीजिए आने के लिए, मैं आता रहूँगा, आपका कुछ डिस्टर्ब नहीं करूँगा, होगी तो हेल्प करूँगा, नहीं करूँगा तो मैं बैठा रहूँगा वहाँ पे। तो बोले नहीं वो भी हम नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमारे पास बंदे फुल है। तो ये हाल है वहाँ पे ना। तो और उनकी ये मजबूरियाँ हैं। मैं अब ये कहूँ कि वहाँ पे नेपोटिज्म है, ये है वो है, तो नेपोटिज्म क्या है, मतलब मधुर भंडारकर के दोस्त हैं वो जो एक्टर हैं, स्टार हैं, वो उनका काम निकालते हैं तो इनको भी वापस काम निकालना पड़ता है ना। और उनको मना करके, स्टार को नाराज़ करके कि नहीं तेरे भाई के बेटे को तो मैं नहीं रखूँगा और इसको मैं नए बंदे को रखूँगा, तो ऐसा कहीं नहीं होता है बॉलीवुड में। नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता है, दुनिया ऐसे ही चलती है ना, फेवर से चलती है। फेवर्स अगर अपन लेते हैं तो अपने को लौटाने भी पड़ते हैं। अपने को फेवर्स तभी मिलते हैं जब अपन फेवर्स करते हैं लोगों के लिए। तो फेवर से भी बहुत सारे काम चलते हैं पैसों के अलावा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इनको बहुत सारी चीज़ों को अपने समझना पड़ता है। ऐसे नहीं कि नेपोटिज्म शुरू हो गई चिल्लाना, है ना। अब उसके लिए ईजी है, सीधी बात है, वो स्टार का भतीजा है किसी का, तो उसके लिए ईजी होगा। मेरे लिए मुश्किल होगा, मैं अगर राजस्थान से छोटे से गांव से गया हूँ, मेरे को वहाँ कोई जानता नहीं है, मेरे लिए मुश्किल होगा, ऑब्वियस सी बात है मुश्किल होगा, उसके लिए ईजी होगा। तो इसमें है ना, उसमें वो नाराज़गी वाली बात नहीं होती कि नहीं मेरे लिए मुश्किल क्यों है, क्यों नहीं है। लेकिन जब एक बार आप इस सिस्टम में घुस जाते हैं ना, एक बार आपको मान लीजिए काम मिल गया कहीं पे, उसके बाद फिर है ना, फिर आपका टैलेंट मैटर करता है। एक चीज़, ओनली चीज़ मैटर करती है, टैलेंट मैटर करती है। मैं बहुत जगह भटका, बहुत जगह मैंने धक्के खाए, नहीं मिला काम, नहीं मिला। फिर मेरे को जब काम मिला, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, मैं बालाजी में था, बालाजी में और भी बहुत जगह था। तो मैं बहुत सारे लोगों को जहाँ पहुँचने में 8-9 साल 10 साल लगते हैं, वहाँ पर मैं 9-10 महीने में पहुँच गया था। मतलब मैं यहाँ से जब गया था, मुंबई गया था, उसके 9 महीने बाद, 9-10 महीने बाद, 10वें महीने में मैं सावन कुमार जी के साथ बैठ के, उनके घर पे बैठ के, उनके डाइनिंग रूम में बैठ के उनके साथ स्टोरी लिख रहा था। 10वें महीने में लोगों को 8-8, 10-10 साल लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में, मैं 8-10 महीने में पहुँच गया था वहाँ पे, एकदम जीरो। मेरा वहाँ पे कोई गॉडफादर नहीं था, कोई मेरा, मैं मुंबई में नहीं जानता था, बॉलीवुड छोड़ के मैं किसी को मुंबई में नहीं जानता था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर पहुँच गया था। एक बार घुसने के बाद बहुत सारे लोग जो मेरे से 2-2 साल सीनियर थे बालाजी में भी, तो उनसे भी मैं
मतलब मेरे को जल्दी उनसे ज़्यादा प्रेफर किया जाने लगा। तो वो सारा डिपेंड करता है आपके टैलेंट पे, आपके काम पे। लेकिन हाँ, एक बार घुसने के लिए आपको कॉन्टेक्ट्स चाहिए होते हैं। जिनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनके लिए ईजी हो जाता है, जिनके कॉन्टेक्ट्स नहीं होते हम जैसों के, तो उनके लिए कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, उनको शो करना पड़ता है कि भाई मेरे पास टैलेंट है या है। टैलेंट ऐसे नहीं कि किसी को बंदे को देख के पता लग जाता है कि अरे हाँ यार भाई ये टैलेंटेड है। टैलेंट तो तब शो होगा ना जब आप काम करोगे, काम दिखेगा आपका, और काम तब मिलेगा जब आपके कॉन्टेक्ट्स होंगे। तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि अरे भाई हाँ इस बंदे में टैलेंट है? अब वो आप बोलोगे उसको काम देंगे तब पता चलेगा उनको कि इसमें टैलेंट है। तो वो कितने लोगों को काम देंगे कि चलो टैलेंट चेक करते हैं, आओ इनको सबको काम देते हैं, फिर इनका टैलेंट चेक करते हैं। इतना किसी के पास टाइम नहीं है, बॉलीवुड में नहीं, कहीं किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आपका टैलेंट चेक करने के लिए आपको काम दे। कोई नहीं देता, किसी को भी नहीं देगा। उनको ज़रूरत होती है तब वो काम देते हैं, आपको ज़रूरत है इसलिए आप वहाँ जा रहे हैं। ऐसे चलती है दुनिया है। बाकी तो बातें आदर्शवादी बातों में तो क्या है कि जितनी मर्जी आप करो, कुछ भी करो, क्या रखा है उसमें? कुछ नहीं रखा है।